हर हर महादेव दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि इस बार मैं जा रहा हूँ अपनी तीसरी कांवड़ यात्रा पर। फिर मैं जल्दी से उस स्थान पर पहुँच जाता हूँ जहाँ से मुझे जल भरना होता है, यानी कि सरयू माता के तट पर। तो भैया जी अपने घाट पर पहुँच चुके हैं हम लोग, और ये सामने सरयू माता बह रही है। यहीं पर अपना फिर स्नान करके जल का संकल्प करा के गोला गोकर्णनाथ का, और यहाँ से प्रस्थान कर देंगे भाई कांवड़ यात्रा के लिए, और अपनी कांवड़ यात्रा का श्री गणेश करके। और आगे जो भी ब्लॉग में चीज़ें होंगी सब आपको दिखाएंगे भाई। मज़ा आने वाला ब्लॉग में एक नंबर, और पूरा ब्लॉग देखना भाई। देखो अगर अब ब्लॉग देख रहे हो ना तो एक भी पॉइंट मिस मत करना, पूरा भाई ब्लॉग देखना भाई, मज़ा आने वाला है कसम से। चलिए भैया जी स्नान भी कर चुके और जल्दी से फिर कांवड़ के जल का संकल्प करा लेते हैं भाई, और हर हर महादेव बोलकर भाई चल पड़ते हैं गोला गोकर्णनाथ के लिए। और भाई व्लॉग मिस मत करना भाई, बीच में स्किप मत करना, एक भी सेकंड स्किप मत करना। अगर भाई देख रहे हो तो पूरा देखना भाई, कसम से मज़ा आ जाएगा। हर हर महादेव। फिर स्नान करने के बाद मैं भी जल्दी से पहुंच जाता हूं पंडित जी के पास अपनी कांवड़ का संकल्प कराने हेतु। हाँ जी भाई, तो अभी तो सिर्फ 10 ही किलोमीटर कवर हुआ है, और आज का जो हमारा स्टॉपेज होगा वो यहाँ से, जहाँ से स्नान किया था वहाँ से भाई 22 किलोमीटर दूर पर है। तो फ़िलहाल तो 10 ही किलोमीटर भी कवर कर पाए हैं, और 12 किलोमीटर भाई भी और चलना है आगे, 12 किलोमीटर और चलना है। तो भाई जल्दी से पहुँचते हैं अपने स्टॉप पे अगले, और वहीं पर भैया रात में सोएंगे। फिर सुबह 5 बजे उठ कर फिर चल देंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो हमको कवर करना है 4 दिन में वो है 120 किलोमीटर। और पहुंचते हैं अपने स्टॉपेज पर, फिर आपसे मिलते हैं। हर हर महादेव। तो फिलहाल भाई अपना है कि मिनी स्टॉप अभी अपने मेन स्टॉप से पहले पड़ा। मंदिर यहीं पे थोड़ी देर भैया विश्राम होगा, वही करीब 20 मिनट या आधे घंटा, और आधे घंटा रेस्ट करने के बाद फिर यहाँ से भैया चलेंगे। फिर एक स्टॉप बीच में और लेंगे, फिर चलेंगे अपने मेन स्टॉप पर, फिर वहीं पर। तो भैया जी आधा घंटा रेस्ट किया मंदिर में, और मिनी स्टॉप अपना मज़ा आ गया भाई। आधे घंटे में पूरी जो बॉडी थी बिल्कुल रिफ्रेश हो गई। अब चल रहे हैं जहाँ अपना भैया मेन स्टॉप है, वहीं पर बताया था आपको जैसा कि 22 किलोमीटर दूर है। तो फिलहाल तो शाम के 7:30 बजने वाले हैं भाई, बिल्कुल देख सकते हो अंधेरा रोड पर चल रहा है। तब भी नारे भैया लगते रहेंगे, बम बम बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और भैया जिनसे भी इतना चलने के बावजूद भी अपना यहाँ पर मेनली पहुँचना है हम लोगों को आज के दिन। वो अभी भी भाई 10 किलोमीटर बचा है यहाँ से, तो फिर जल्दी से पहुँच चलते हैं वहाँ पर, और आगे की लोकेशन भी शूट करते हैं। तो भाई जब शाम को पहुंचे थे यहाँ पर, तो भाई बहुत ही ज़्यादा तेज नींद लगी थी। तो आते ही आते भी यहाँ पर सो गए थे। ये देखो पूरी टीम हम लोगों की यहीं पर सोई थी, ये देखो आराम से। फिर सब लोग यहीं पर सोए थे। अब सब चल दिए हैं नहाने धोने के लिए, सब नहा धो के बढ़िया फिर यहाँ से निकल लेंगे सुबह वही 6 बजे। हर हर महादेव। फिर भाई जब मैं पूरी रात सो लेता हूँ तो मेरी बॉडी को पूरा रेस्ट मिल जाता है। फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने दूसरे दिन के सफ़र पर। दूसरे दिन भी मुझे 25 किलोमीटर ही चलना होता है। फिर हर हर महादेव बोलकर आगे की यात्रा शुरू कर देता हूँ। तो भैया जी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं माता रानी जी के मंदिर में। ये पहुंच चुके हैं हम लोग घटकर, और यहाँ से भी हमारा दूसरा स्टॉप है मेन वाला, जहाँ रात में रुकेंगे, वो है राजापुर हनुमान मंदिर। तो वो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा हम लोगों को 25 किलोमीटर। फिलहाल अभी 10 किलोमीटर क्रॉस किया है, और 15 किलोमीटर भी और चलना है। ये माता रानी जी का मंदिर देखिए। और फिलहाल हमारे साथ में हमारी टीम के एक मेंबर हमारे संतोष दादा जी,
महाकाल। जय महाकाल। हर हर महादेव दादा। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव जी, बहुत बड़े शिव भक्त हैं दादाजी हमारे। जय हो प्रभु आपकी। एक बार दादाजी की शिखा देखिए दादाजी, एक बार ये देखिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभू 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 शंभू। तो भैया जी टोटल चल रहा है हम लोगों को 110 किलोमीटर गोला गोकर्णनाथ के लिए, लेकिन बीच बीच में रुकेंगे। 4 दिन में यात्रा पूरी करेंगे। तो पहला दिन तो बीत चुका जो वहाँ रुके थे, आपको बताया था अभी पिछले क्लिप में। और अब दूसरा स्टॉपेज है मेन वाला, वो होगा राजापुर रामापुर मंदिर, हनुमान मंदिर। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए 25 किलोमीटर चलना होगा। 10 किलोमीटर चल चुके हैं, फिलहाल माता रानी के मंदिर में रुके हैं। और अभी यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेंगे तब आगे का शूट करेंगे। और भाई ज़्यादातर इस ब्लॉग में आपको वॉइस ओवर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जो सड़कें हैं ना उस पर ट्रैक्टर ट्राली और कामर साउंड डीजे, तो इनकी आवाज़ में भाई जो आवाज़ है वो आ नहीं रही। माइक हो चाहे ना हो भाई कोई मैटर नहीं करता, लेकिन तो इसलिए हमको वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। फिर माता रानी जी के मंदिर में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं फिर से निकल पड़ता हूँ और मुझे दिखती है एक 85 किलो की कांवर, जिसको कि 5 लड़के लेकर जा रहे होते हैं। भाई हमारी कांवर का वजन कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 लीटर जल होगा हम लोगों के पास। भाई इसमें 85 लीटर जल भरा है। फिर भाई 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद मैं रुक जाता हूँ एक ढाबे के पास, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी होती है। फिर खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट करने के बाद मैं फिर से चल देता हूँ, क्योंकि अब मुझे केवल 5 ही किलोमीटर चलना है आज के लिए। और भाई बस मैं मंदिर पहुंचने वाला ही होता हूं कि मुझे पता चलता है कि मंदिर के अंदर एंट्री नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही लेट जाता हूं। फिर रात में सोने के बाद मेरी आँख खुलती है सुबह 5 बजे, और 5 बजे के नज़ारे कुछ ऐसे होते हैं कि भैया बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। फिर भी बारिश की परवाह किए बिना मैं चल देता हूँ मंदिर की ओर, जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर बचा हुआ है। फिर मैं चीते की स्पीड से 1 किलोमीटर क्रॉस करके पहुंच जाता हूं बालाजी मंदिर, जो कि लखीमपुर में स्थित है। हनुमान जी की कृपा से हम लोगों को मंदिर का गेट खुला हुआ मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग अंदर प्रवेश कर पाते हैं। तो भैया जी रात में जहां पर रुके थे और यहां मंदिर में एंट्री नहीं थी, अलाउ नहीं था यहाँ अंदर रुकना, तो इसलिए मंदिर से 2 किलोमीटर पहले रुक गए थे, रात जहाँ पर बिताई है। और अब फिर पानी भी आ गया था रात में, तो जब पानी थोड़ा रुका है, बारिश रुकी है, तो आ गए भैया जी बालाजी मंदिर लखीमपुर राजापुर। और अब यहीं पर स्नान करके और 1 कप चाय पी करके निकल पड़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ से हम लोगों को मात्र 40 किलोमीटर और जाना है बस। चलिए स्नान कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हर हर महादेव। तो चलो भाई साहब पहुँच तो गए मंदिर, अब जल्दी से स्नान करके 1 कप चाय पी करके निकल लेते हैं। लेकिन हमारे जो संतोष दादा जी हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, बताइए दादा जी। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी सनातन भाइयों को, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और हम सावन के महीने में जो एक कांवड़ लेकर के चलते हैं, उसमें हम जितने का डीजल खर्च कर देते हैं उतने की जीडीपी होगी पाकिस्तान की। बहुत बढ़िया भाई, हर हर महादेव। भाई दादाजी का कहना है कि जितना खर्चा है डीजे पर हो जाता है, उतनी पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था होगी, बस वो भी कम होगी इससे। चलिए भाई हर हर महादेव। तो स्नान करके फिर यहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। फिर मैं स्नान करने के बाद बैठ जाता हूँ थोड़ी देर कूलर में हवा खाने के लिए, फिर चला जाता हूँ बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए। तो भैया जी थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं, इसमें तखत पड़ा है, और भाई कम से कम 30 मिनट रेस्ट कर लेते हैं फिर
फिर मुझे एक ऐसा स्थान मिलता है जहाँ पर अपने सारे कांवड़िया भाई बैठकर विश्राम कर रहे होते हैं। तो फिर जल्दी से अपनी कांवड़ टांग करके मैं भी वहाँ पर विश्राम करने के लिए पहुँच जाता हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे लेटने के लिए एक जगह मिलती है। फिर वहाँ पर भी थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं फिर से चल देता हूँ, क्योंकि अब मुझे एक आगे रेस्टोरेंट पड़ता है, वहाँ पर पहुँचना होता है। तो भैया जी खाना पीना तो खा चुके और इस समय हम लोग हैं फरदान में। अब यहाँ से 2 घंटे आराम करेंगे यहाँ पर फरदान में, क्योंकि यहाँ से गोला धाम बचा है कई 18 या 19 किलोमीटर। तो फिर 2 घंटे आराम करने के बाद फिर आगे चलेंगे, कहीं सो जाएंगे। उसके बाद कल दोपहर तक पहुँचना है गोला, तो आराम से पहुँच जाएंगे। और फिलहाल भैया आराम कर लीजिए थोड़ी देर। फिर उस ढाबे पर खाना खाने के बाद और थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं फिर से चल देता हूँ। आज हम लोगों का ये तीसरा दिन है जो कि हमें यहीं पर बिताना होगा, क्योंकि आज की रात हम लोग यहीं पर सोएंगे। तो चलते हैं भाई साहब, यहाँ पर अपनी चौथे दिन की सुबह हुई है। अब बस 12 किलोमीटर दूर गोला धाम और बचा है। फिर सुबह मैं कांवड़ रखी उधर और स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद चल देते हैं। अब सीधे जो रुकेंगे वहाँ सीधे गोला धाम रुकेंगे। जय भोलेनाथ। तो भैया जी थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करके चल देंगे फिर से। अब मात्र 8 किलोमीटर बचा है गोला गोकर्णनाथ। भाई जब पिछली बार गया था ना कांवर लेके मैं, पिछली बार नहीं पहली बार गया था 2022 में। तो भाई 4 छाले पड़े थे मेरे, अभी भी याद है। पूरे पैर में 1 2 3 4 पड़े थे छाले जब पहली बार गया था। पिछली बार गया भाई एक भी छाला नहीं पड़ा भगवान की दया से। इस बार भाई दोनों पैर बिल्कुल ही फ्रेश हैं, एक भी छाला नहीं पड़ा। फाइनली दोस्तों, इतना चलने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे गोला गोकर्णनाथ का एंट्री गेट दिख जाता है, जिसको देखकर मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बता भी नहीं सकता। फिर जल्दी से गोला सिटी के अंदर एंट्री करके हर हर महादेव बोल के मैं पहुंच चलता हूं मंदिर के स्थान पर। और यहाँ का नज़ारा तो भाई देखने वाला है। सारे के सारे भक्त महादेव की भक्ति में डूबे हुए हैं। फिर भाई मैं भी जल्दी से स्नान करने के बाद जल भी चढ़ा आता हूँ, क्योंकि भाई मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं होता है और भीड़ भी कुछ ज़्यादा होती है, तो फ़ोन टूटने का भी खतरा होता है।
और भाई पीछे एक बार नज़र डालिए भक्तों के सैलाब पर। सारे के सारे भक्त महादेव की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए हैं। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अब कीर्तन होने जा रहा है। यहाँ पर पूरी रात रुकने के बाद हमें सुबह निकलना है भूतनाथ बाबा के दर्शन के लिए। पूरी रात वहाँ रुककर भजन का आनंद लेने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ भूतनाथ बाबा जी के दर्शन के लिए। और भूतनाथ बाबा जी के दर्शन के पहले एक रास्ते में यह मंदिर पड़ता है जिसका नाम त्रिलोकीनाथ है और यह बहुत ही ज़्यादा दिव्य स्थान है। फिर त्रिलोकीनाथ बाबा जी के दर्शन करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ भूतनाथ मंदिर। कि कांवड़ यात्रा के बाद यहाँ के अगर दर्शन ना किए जाएँ तो भाई कांवड़ यात्रा असफल मानी जाती है। भूतनाथ बाबा जी के दर्शन करने के बाद मैं पकड़ लेता हूँ जल्दी से एक वाहन और निकल आता हूँ अपने घर धौरारा के लिए। तो बोलो हर हर महादेव।